नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दशहरे वाला दिन है, शाम का टाइम है और मैं करने लगी थी अपने किचन का काम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने जो मलाई रखी थी उसको मैंने दही लगा के रखा। मैंने कहा फेंट दूंगी तो घी हो जाएगा थोड़ा सा। और जो मैं घी लेके आई थी मार्केट से उसको भी मैंने कहा डब्बे में निकाल के रख दूंगी। अब जब से मैं घर से आई हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या आदत हो रही कि मैं पहले इतना नहीं करती थी, लेकिन करती थी कभी कभार। पर अब ऐसा हो रहा है कि मैं कोई भी बर्तन यूज कर रही ना, पता नहीं कि उसे धो के कर रही। दिमाग में पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब इसे धो पहले, चाहे वो धुला भी रखा हो उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा कि कई बार तो मैं एक ही बर्तन को कई कई बार धो देती हूँ। तो कुछ पता नहीं अजीब सा ही हो रहा है। तो खैर देखिए, यहाँ पे मैंने घी निकाल रही थी इसमें मैं, और साथ में ही इसको, ये जो लिफाफा सा है ना, इसमें से घी जल्दी से निकलता नहीं। तो मैं इसको फिर गर्म पानी में रख के मैंने कहा हो जाएगा तो वो। तो पतंजलि का मैं घी लेने गई थी वैसे तो, पर मिला नहीं, तो फिर मैं वेरका का लेके आ गई थी। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ गर्म पानी। ये पन्नी जो इसके अंदर वाली है ना, पन्नी से वाला लिफाफा, वो मैं गर्म पानी में रख दूंगी तो जो उसके अंदर घी लगा हुआ होगा वो मैं फिर इसमें डब्बे में निकाल दूंगी। तो बर्तन काफी सारे हो रहे थे क्योंकि सारा दिन के ही बर्तन थे, और बीच में मैं फिर चली गई थी टाइल्स वगैरह लेने के लिए पीहू के डैडी के साथ। तो मतलब बर्तन वगैरह सारे ऐसे ही पड़े थे। कुछ बच्चे घर में होते हैं ना जब, तो ये हर जरा सी देर में मम्मा ये खाना, मम्मा वो खाना, मम्मा ऐसे करना। और पीहू हमारी ऐसी है कि उसको तो बेचारी को जो मन होता है वो जब मन होता है तभी उठ के बनाना लगती है। वो यूं भी नहीं बाट देखती कि भाई कोई मुझे बना के देगा तब मैं खाऊंगी। तो खैर देखिए, बर्तन हो रखे हैं, फटाफट से मैं करूंगी बर्तन साफ, और उसके बाद जो भी मेरे काम बचे हुए हैं वो मैं मुझे सारे ही करने हैं। क्योंकि बस आज ना मेरे से कुछ काम भी नहीं हुए थे। बाजार चली गई थी ना पहले, तो फिर आने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी। बर्तन हो गए हैं और मैं इनको धुल दे रही हूँ, और जब तक काम पड़ा रहता है तब तक तो पड़ा रहता है, आलस सा आया रहता है। मैंने कहा चलो थोड़ी देर में कर लेंगे, लेकिन जब करने लगते हैं ना तो फिर तो ये होता है कि चलो फटाफट कर लो। और मैं ना कई बार, मुझे क्या होता है कि जैसे मैं खुद मुझे काम करना तो मुझे आलस सा आया रहता है कई बार, लेकिन जब मैं वही काम किसी और को करते हुए देखती हूँ ना, तो फिर मेरा मन करता है उस काम को करने का। तो आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मान लीजिए मेरा पोछा लगाने का मन नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि अगर कोई और पोछा लगा रहा ना तो फिर मेरा मन करेगा। जैसे सुनीता पोछा लगा रही है, तो जब वो लगाती है तो मेरा मन होता है कि तू बिंदु पोछा लगा ले। बस फिर कुछ इस तरीके से अजीब अजीब सी चीजें होती हैं अपने साथ। तो यहाँ पे बस जी हो गया है, मेरा किचन का काम मैंने समेट दिया। तो जब मैं बाहर से आई थी तो मैंने देखा था, इस पे मैंने वाइट सी चादर बिछा रखी थी, जो नवी चादर है ना दूसरी, इसी के ही साथ में लाई थी वो कलरफुल सी, वो बिछाई हुई थी। तो बच्चों ने क्या किया कि अंदर ही बेड पे बैठ के इन्होंने खाना खाया। और बस जो इन्होंने उस पे चादर पे आतंक मचा रखा था ना, तो आके मैंने सबसे पहले तो वो चादर ही तारी थी। तो फिर मैं कहा चल पहले मैं बाहर का समेट लूं फिर आके चादर बिछाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मैंने ये वाली बिछाई थी, और अच्छी लग रही है ना ये वाली बेडशीट, मुझे तो अच्छी लग रही है। आप लोग भी बताइए कि कैसी लगी। तो मैं बस बैठी थी, मेरा ना दिमाग मतलब चलता रहता है काम में भी। पहले तो ऐसा होता था कि अगर मैं काम में लग रही हूँ ना तो मेरा दिमाग उसी काम में रहता था जहाँ मैं कर रही हूँ। लेकिन अब क्या होता है कि मैं काम करती रहती हूँ पर मेरा दिमाग ना पापा जी में ही लगा रहता है, अपने अपनी मम्मी में, अपने पापा जी में ही। तो बस कुछ ये भी हो जाता है कि हाँ देख के इनको तो लगता नहीं कि ये दुखी हैं, दुखी हैं। अब रोएं तो भी दिक्कत होती है, अगर हम चुपचाप हैं तो भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बस अपने मन में ही रहती है जितनी भी चीजें हैं। वही है कि देखिए, इंसान को जीना है तो करना पड़ेगा सारे काम, पर जो मन का दुख है वो मन में ही है अपने। तो खैर देखिए, यहाँ पे जो कपड़े तय करने के थे वो मैंने तय करके रख दिए, और मैं साथ के साथ ही प्रेस भी करूंगी क्योंकि एक दिन पहले की भी कपड़े प्रेस के रह रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनको कर दूंगी। नहीं तो फिर क्या होता है कि रोज के रोज कर देती हूँ मैं। अब अगर कपड़ा एक आधा है प्रेस का फिर तो मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा चल जब दो चार हो जाएंगे तब करूंगी। अदरवाइज यूँ लग रहा है ना कि छह सात कपड़े हैं तो फिर मैं कर देती हूँ, या दो दिन के कपड़े होते हैं तो भी मैं साथ के साथ कर देती हूँ। और बच्चों को संडे के दिन भी जाना था स्कूल, तो मैं जैसे बता भी रही थी कि संडे के दिन बच्चों को
स्कूल जाना था, तो इनकी यूनिफॉर्म थी, तो मैंने कहा लाओ चलो इसको भी मैं कर दूंगी, नहीं तो फिर सुबह ही सुबह परेशान होना पड़ता है। तो सुबह ही अगर ना हो तो मैं तो अपने खाना बनाने वगैरह में लग जाती हूँ, तो फिर इनकी जो यूनिफॉर्म है उस पर प्रेस करते हैं ये। तो मैं इसीलिए अब पहले ही अपना करके रख देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन इनकी भागा दौड़ रहती है, तो सुबह को मैं इन्हें उठाती नहीं, ये अपने आप ही उठ जाते हैं पीयू के डैडी। तो मैं अपना करती रहती हूँ अपना काम। अब मैं इनको वैसे भी नहीं बोलती किसी चीज़ में, ज़्यादातर हेल्प के लिए भी भाई देखिए जो काम ज़रूरी है उसमें तो बोलना पड़ेगा, पर ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही कर लूँ अब जो भी काम है मेरे पास। तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं कुछ होता, लेकिन थोड़ी सी तो हेल्प हो ही जाती है, अपने जितने भी काम करने होते हैं वो मैं खुद से ही करने लग जाती हूँ। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे ये कपड़े जो है वो मैंने कर लिए थे प्रेस, उसके बाद मैंने फिर बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया, और उसके बाद बस फिर ये अगले दिन का वीडियो है। इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, अगले दिन पीयू के डैडी ने वीडियो फिर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज चुके हैं और बच्चों ने जाना है स्कूल। 7:10 पे आएगी इनकी बस। और आज वैसे तो संडे है, संडे में कोई स्कूल नहीं जाता, लेकिन इनका कुछ फंक्शन वगैरह है, तो कल इनकी छुट्टी थी, तो इसलिए जैसे कल छुट्टी थी सैटरडे की, तो आज संडे को क्यों बुलाया आपको? वो एनुअल डे की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इनको कोई प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो उस वजह से। अच्छा, ये बात है। तो रूही और पीहू होगी है रेडी सेडी, इनको जाना है स्कूल। और आप लोग सुनाएं, कैसे हो घर परिवार में, स्वस्थ हो और कैसे एंजॉय कर रहे हो? जैसे त्योहारों का सीज़न है, किस तरीके का एंजॉय चल रहा है ये भी बताना। और इधर बन गई है यहाँ पे भिंडी की सब्जी, और यहाँ पे पराठे। एक एक लेके जाएंगे, दो दो प्रैक्टिस वगैरह करें। और कृष्णा और ईशु अभी सोई हुए हैं, अभी उठी नहीं है। और आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं मकान के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं भी आज सुबह पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लगा है। एक आप पूछ रहे थे कि किसका पैसा लगा है, ये पैसा लगा है आप लोगों का, क्योंकि जो हमने कल गुल्लक भी तोड़ी ना, वो भी उसमें भी आप लोगों का काफ़ी शेयर था। जैसे मिलने आते हैं या बच्चों से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ जैसे दे के जाते हैं बच्चों को, तो वो बच्चों ने जोड़ा हुआ था, तो कल हमने गुल्लक तोड़ी, वो भी वो मकान में। रिश्तेदार, घर वाले, सब का शेयर है इसमें ना एक तरफ से। तो ये हमारा अपना नहीं, आप सभी का मकान है। और अभी तो थोड़ा सा परिवार हम एक अच्छा सोचा था कि अच्छा बड़ा फंक्शन करेंगे, लेकिन घर में जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, तो फिर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो नॉर्मली रखेंगे अपना, है नहीं। और आप सब बोल रहे थे ना कि दिया बिना करवाओ मुहूर्त या हवन, तो वो भी कि आप लोग कहते हैं कि जैसे दिवाली के बाद चतुर्मास खत्म हो जाएंगे ना दिवाली के टाइम पे, तो देवकादशी जो आएगी, बस मतलब पंडित जी को पूछ के अच्छी तरह तब करेंगे। नहीं तो पहले तो ये हो गया था, मम्मी ने बोला था कि उसको करेंगे 14 को, और फिर पंचक वगैरह का हमें पता नहीं था कि पंचक लग जाएंगे या कैसे। और 17 तारीख तक पंचक हैं, और उसके बाद बस फिर अंधेर लग जाएगा, तो वो होने की नहीं फिर पूजा वगैरह। तो फिर मैं कहा चलो हम भी भागा दौड़ी नहीं करते। हाँ, सामान हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने ये घर खाली करना, और हमारा रेंट बचेगा। हमारा रेंट भी बचेगा। मकान में जाएंगे। कैसी खुश है तू? अपने मकान में जाएंगे, है ना? बहुत ज्यादा खुश है। और बच्चे भी बेचारे परेशान हो गए हमारे। और आप लोग कहते हो जैसे कि सामान हर रोज इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। असल में कोई नहीं चाहता, हम तो ये कहते हैं भगवान सबको अपना एक घर दे, भले ही चाहे एक छत दे छोटी सी, लेकिन अपनी छत होनी जरूरी होती है। और वहाँ पे ना एक अलग ही मज़ा आता है। कहते हैं ना बड़े आदमी अपने, हाँ ये यहाँ पे ना देखिए घास क्या होता है, ये अब इसको सुखा के फिर इसे पैक कर देंगे पूरे साल के लिए ना। हाँ, पैक कर। ये वो मक्की के, इधर मक्की का खेत है जी,
और ये मक्की इन्होंने काट दी। यहाँ पे देखिए सारी मक्की जो है वो काटी हुई है। अब इसको सुखा के पैक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरे साल का फिर राशन जैसे जिसके जितने भी हो वो रख देते हैं, सुखा के ख़राब नहीं होता। गिल्ला जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। अब पता नहीं मैं कहाँ था, मेरी याद नहीं रहा, जो मैं बोल रहा था। अब घास पर आ गई बात ना। तो जी अब चलता हूँ, बच्चों को छोड़ करता हूँ पहले। तो जी पीरू ही स्कूल के लिए चली गई है, पीरू डैडी लेके गए और मैं जा रही हूँ पैदल पैदल, क्योंकि उधर मकान पे जाना, वहाँ पे जो बिजली वगैरह के बोर्ड हैं उनका देखना कि कैसे है क्या है। तो वो बच्चों को छोड़ के इधर को निकलेंगे, मैं इतना उनको वहाँ पे मिल लूँगी, नहीं तो फिर वही है कि वापस उन्हें घर आना पड़ेगा। तो अभी कृष्णा को भी भेजना है स्कूल, कृष्णा जाएगा अपने स्कूल टाइम पे। बाकी मैं चलती हूँ और जाके देखते हैं क्या क्या हो गया वहाँ पे। कल भी मैं गई तो थी टाइलें लेने के लिए, तो चले गए थे फिर, लेकिन वहाँ तक नहीं जा पाई थी मैं घर, तो इधर से इधर ही आ गई थी क्योंकि इनको लेट हो रहा था। तो खैर चलिए चलते हैं, चल के देखते हैं। कलर 19-20 का ही फर्क होगा, सिल्क का और सिल्क का है ना। ठीक है, मैं स्टील वाली का तो वो होगा, जंग सा भी लगे हैं तो दाग ही नहीं उतरते पानी के। देखो कैसे निकला। बाकी यूज करने के बाद पता लगेगा, पर अच्छी खासी है। अच्छा इसमें पाइप भी साइड में है, ये साइड में मतलब ये नहीं तो बीच में हो ना, तो ये प्लेट पूरी फिट होती होगी है ना। ये है तो ये इसे देख के बड़ी लग रही है, जो सिंक का साइज देख के तो जाना छोटा लगेगा। छोटा लग रहा है मुझे वो। ये ऊपर आवेगी क्या? अगर ऊपर आवेगी, हाँ ऊपर ही आवेगी है, पर उसे बताना पड़ेगा कि भाई किनारे बिल्कुल, ये नहीं कि भाई ऊपर रख दी बस उसे लगाई अच्छी तरह। उधर ही यही चीज तो हो रही, वो ऊपर तो रख रखी लेकिन उसके किनारे साइडें जो है वो दबा नहीं रखी। नहीं वो तो लगाने वाला दबा देगा वैसे तो। उधर ही होगी ना, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। बाकी देख लेगा अपने आप क्या करना है, इधर से तोड़ेगा उधर से आधा तोड़ के एडजस्ट करेगा। और जैसे ऊपर भी रखा हुआ तो चाहे साइडों में एक पट्टी सी लगा दे इसके ऊपर कर दिया वो, पूरी बंद कर दे, पूरी बंद कर दे। वो उधर इतना अब भी पानी इतना लीक हो गया, यूं नहीं पता लगता कि जाना को रहा नीचे पानी, कोई टंकी नहीं लीक कुछ नहीं, पर बर्तन धो और नीचे की साइड से पानी बाहर आ जाए। वैसे इसमें नहीं आने का, वो तो दो है ना। नहीं उसने वो ऊपर ही रख रखी, उसमें ये भी नहीं है कि उसने किनारे में मतलब कुछ मसाला वगैरह लगा रखा है, कुछ भी कोई चीज की सपोर्ट नहीं है उस साइड में। जानो काम में नुक्का नहीं पड़ा, खींच ही नहीं रहा काम है ना। करने का रास्ता लगे उन्होंने, बंदे भी 5-6 लग रहे। शिफ्ट करना बोल तो ये पत्थर आ गया, पत्थर तो नहीं है, पत्थर उसका तो आ गया, इसका ये रसोई का तो आ गया। वो वैसे पूछ रही हूँ, वैसा आ जाएगा थोड़ी देर में भी ना। अच्छा इन्होंने ये काट दी क्या पटिया सी? कल ये कट्टी उन्होंने, अब लगानी आज लगा देंगे सारी। इन्होंने टाइम में तो बहुत लगे, वैसे ही लगे जब छोटा सा ही है। पर उस वाली साइड इतना गैप क्यों आ रहा आपके पीछे वाली साइड? वो है ना इधर दीवार में, तो वो पट्टी काट के लगानी दिखे यहाँ पे है ना। अच्छा ये तिरछी है, ये दीवार तिरछी है। दीवार नहीं आगे अब होगा ना, क्या नाम, जो भी साइज हो प्लॉट का उस तरीके से। इधर की साइड को हो रहा, देख लो वैसे तो नहीं था, पता लगा था कि इसमें है कुछ फर्क थोड़ा बहुत। आज हो जाएगा ये साफ सूफ होकर, फिर इस पे ये धारी भर देंगे फिर ये दीवार पे तो नहीं लगा बारे टाइल अभी नहीं। तो फिर इस पर वही मसाले का ही लेप सा फिर के देखूंगा, आज पूछूंगा उससे, पुट्टी करवा के फिर कलर करवाओगे। आज पूछता हूँ क्या क्या है। और देख लो अब तो इसमें सिल्लर भी नहीं दिख रही, नीचे से भी खुरच लगा रखा है। सूख भी गया ना, फिर दूसरा माल कितना भरा गया नीचे, और ठुक के भरा। तो पहले तो इसलिए आ रही उधर की तरह ही करी होगी। ये तो सारा सूख जाएगा, ऊपर रोज पानी नहीं मारते क्या लेंटर पे?
कब को खुल लेंटर खुल गया? खुल गया। मैंने देखा नहीं, लेंटर खुल गया। अच्छा, तोड़ दी दीवार भी। अभी तोड़ दी। ये क्या है? यही तो भर रहे। ये भर गड्ढा रहे। है। हाँ। अच्छा, ये वैसा ही था क्या यहाँ पे गड्ढा? नहीं था तो सीवरेज का, लेकिन ये पुराना था ना वहाँ का, अब तो टूटा हुआ भरवा देना ये इसे। मतलब बस सारा इसी में ही चला जाएगा। सारा भरा जाएगा इसमें। ये अलग से बड़ा हो गया बाथरूम तो अंदर वाले जितना हो गया है ना।